आज लाखों लोग डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अपने जीवन का भगवान मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। आखिर व्यक्तिगत और संविधान में डॉक्टर अंबेडकर की क्या भूमिका है। सभी के लिए उन्होंने वो किया जो सदियों तक कोई नहीं कर पाया। उन्होंने उस समाज को आवाज़ दी जिसे इंसान तक नहीं समझा जाता था। जिस समय दलितों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, उन्होंने उनके लिए लड़ाई लड़ी। 1927 में उन्होंने ऐतिहासिक महत् सत्याग्रह किया, जहां दलितों को पहली बार सार्वजनिक पानी के स्रोत से पानी पीने का अधिकार मिला। यही नहीं, उन्होंने मंदिर में प्रवेश के लिए भी संघर्ष किया। कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने यह साबित किया कि भगवान किसी एक जात के नहीं होते बल्कि हर इंसान का उन पर बराबर का हक है। उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबार के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाई और दलितों, मजदूरों और गरीबों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाई। आखिर संविधान में डॉक्टर अंबेडकर की क्या भूमिका है। जब भारत आज़ाद हुआ तब एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसा संविधान बनाना जो इतने विविध देश को एक साथ जोड़ सके। इसी जिम्मेदारी के लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह सिर्फ एक पद नहीं था बल्कि पूरे देश के भविष्य को लिखने की जिम्मेदारी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया। उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं देखी बल्कि दुनिया के कई देशों के संविधान का गहराई से अध्ययन किया और भारत के अनुसार बेहतर व्यवस्था बनाई। भारत का संविधान पूरी तरह से कॉपी नहीं है बल्कि अलग अलग देशों से अच्छी चीज़ों को मिलाकर बनाया गया एक अनोखा दस्तावेज है। उन्होंने दुनिया के कई देशों से अच्छे प्रावधान लेकर भारत के लिए एक सबसे बड़े बेहतरीन संविधान का निर्माण किया। उन्होंने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, कनाडा से केंद्र राज्य शक्तियाँ, फ्रांस से समानता और स्वतंत्रता, रूस से समाजवादी सोच, जर्मनी से आपातकाल प्रावधान। तो डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान के लेखक नहीं थे बल्कि वे उनके मुख्य विचारक थे। उन्होंने हर एक कानून के पीछे सोचा कि इसमें समाज के कमजोर वर्ग को क्या न्याय मिलेगा या नहीं। उन्होंने सबसे पहले समानता को सबसे ऊपर रखा। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब एक समान है। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हर व्यक्ति को सार्वजनिक जगहों, होटल, दुकान, सड़क आदि पर बराबर का अधिकार है। महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार विशेष कानून बना सकती है। SC, ST और OBC के लिए शिक्षा में विशेष प्रावधान और आरक्षण दिया जा सकता है। इसका मकसद है कि समाज में समानता लाना और भेदभाव खत्म करना। आर्टिकल 17 के अनुसार अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त किया गया है। किसी भी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर अपमानित करना अपराध है। ऐसे भेदभाव करने पर कानून के तहत सजा दी जाती है। यह कानून समाज में समानता और सम्मान सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के सबसे बड़े मिशन में से एक था। आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग की स्थिति जांचने के लिए आयोग बना सकती है। यह आयोग सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का अध्ययन करता है। आयोग सरकार को सुझाव देता है कि इन वर्गों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसी आर्टिकल के तहत बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग बना। इसका उद्देश्य है कि पिछड़े वर्ग को समान अवसर और न्याय दिलाना। संविधान हर महिला को समान अधिकार और बराबरी देता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, वर्ग की हो। महिलाओं को शिक्षा, नौकरी और अवसरों में भेदभाव की सुरक्षा दी गई। सरकार महिलाओं के लिए विशेष कानून और योजनाएं बना सकती है, जैसे सुरक्षा, मातृत्व लाभ। ST, OBC महिलाओं के लिए अतिरिक्त सहायता और आरक्षण भी मिलता है ताकि वे आगे बढ़ सकें। यह सोच डॉक्टर अंबेडकर की थी कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं मजबूत हों। राजनीतिक शक्ति, ST, SC के लिए सीट आरक्षित करवाई, संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व, ताकि उनकी आवाज खुद उनकी तरफ से उठाई जा सके। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने मजदूरों के लिए 8 घंटे का काम नियम लागू करवाया। उन्होंने मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन की सोच को बढ़ावा दिया। काम करने की जगह पर सुरक्षा और बेहतर परिस्थितियों के लिए कानून बनाए।
महिलाओं मजदूरों के लिए मातृत्व लाभ की व्यवस्था शुरू करवाई। उनका उद्देश्य था कि मजदूरों को भी सम्मान और इंसान जैसे जीवन मिले, सामाजिक सुरक्षा और अवसर मिले। सरकारी योजनाओं और अवसरों में प्राथमिकता, ताकि बराबरी सिर्फ कागज पर नहीं जमीन पर भी दिखे। उन्होंने हर प्रावधान के पीछे लड़ाई लड़ी, तर्क दिया और उसे संविधान में शामिल करवाया। अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, करोड़ों लोगों के सच में भगवान हैं। डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान इसलिए भी किया जाता है कि आज वो हमारे देश सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और विद्वान आदमी थे। उनकी बुक द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। सोचो कितने विद्वान आदमी थे जिनके पास 32 डिग्रियां, 9 भाषा का ज्ञान। उनका सम्मान हमेशा रहेगा, क्योंकि आज हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपाहिज है तो उसको बैसाखी की जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने सिर्फ निम्न वर्ग को बैसाखी दी है ताकि वो खड़े हो सकें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बड़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। और कमेंट जरूर करें आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।